हमारे साथ इस मंच पे बेगूसराय के तेज तर्रार अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री विनोद तांती जी, बेगूसराय के वो नौजवान लड़का जो हाकोरत हम पान के लिए आपके लिए अपने तिजोरी के ताला खोल दिया है, प्रोफेसर के राज जी खगड़िया से चल के आए, रामचंद्र फौजी जी खगड़िया के जिला अध्यक्ष, और हाकोरत हम पान के लिए भोपाल से पंजाब में शायद, कहाँ अमरजीत तुम्हारा, भोपाल से अपनी नौकरी छोड़कर आने वाले इंजीनियर अमरदीप को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पे जितने भी मंचासीन प्रमुख साहब हैं, जिला परिषद सदस्य, जितने भी लोग हैं, मेरी माताएं एवं बहनें। अच्छा, इसमें से कौन कौन ततवा है, हाथ उठाइए। बहुत लोग हाथ नहीं उठा, उसको डाउट है कि वो ततवा नहीं है। आप ततवा नहीं है वर्जी जी, तो ततवा नहीं हो। अभी लोग सोचब करे कि हमें ततवा ही है कि नहीं है। अगर ततवा हो तो आईपी गुप्ता भी ततवा है ना, तो धूप में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो जो ततवा है वो बैठा कैसे रह सकता है, जो बैठ गया वो ततवा कैसे हो सकता है। ततवा का मतलब तत्मैन भी होता है, खाली ततवा नहीं होता है ना। जो ततवा होगा अपने बच्चों के लिए, आरक्षण के लिए वो कभी बैठ नहीं सकता, उसके पैर इतने कमजोर नहीं हो सकते। जो ततवा होगा वो अपने आरक्षण के लिए धूप क्या, मौत क्या, आंधी क्या, बरसात क्या, जो पेड़ के नीचे, वो छांव के नीचे खड़ा है, निश्चित रूप से वो ततवा नहीं हो सकता है। ततवा तो वो होता है जो अपने बेटा बेटी के लिए हाथ में करने उठाता है और 30 तला बिल्डिंग के कहता है, ऊंची इमारत आ रहा हूं मैं, मेरा माँ भूखा है। जो आरक्षण लेगा उसको धूप डरा देगा। अगर धूप डरा देता है तो तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला खून ततवा का नहीं हो सकता है कि नहीं। अच्छा, कौन कौन ततवा नहीं है, हाथ उठाओ। इसीलिए हम कहे थे कि सोचो, सबसे पहला काम कहे थे कि सोचो। जो वहां खड़ा वो लोग ततवा है कि नहीं जी, कि दूसर जात का है, ततवा हो तुम लोग। पेड़ के नीचे जोन जोन ततवा, हाथ उठाओ। अगर ततवा नहीं हो सकते तुम लोग, अगर ततवा हो तो निकम्मे हो, या तो तुम्हारे खून में दौड़ रहा वो गर्मी नहीं है, या तुम वही 75 साल वाले गुलाम हो और अपने बच्चों को भी गुलाम रहने देना चाहते हो। तुम्हारे लिए गर्मी है, जिंदगी भर गुलाम बने रहे, और अभी गर्मी दिखाते हो, गर्मी से डरते हो। अरे बेशर्मो, खुद गुलाम रहे, अपने बेटा को भी गुलाम बनाएगा। या ये लोग जो यहाँ खड़ा है उसकी कोई औकात नहीं है। जो ततवा होता है ना, 75 साल पहले वाला ततवा और 6 अक्टूबर बाद वाला ततवा में बहुत फर्क है। हम वो ततवा है, 6 अक्टूबर से पहले वाले मेरी माँ बहन की इज्जत लूट के मैं चला जाता था। अब 6 अक्टूबर के बाद वो ततवा है
कि इज्जत लूटने की बात छोड़ो, मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाए तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी आंख निकालने की क्षमता रखती आंखों रथम पान है। पान आंदोलन ने पहली बार बताया है पूरे भारत में। आज चर्चा हो रही है, 11 तारीख को एक पार्टी का रैली है, उसका चर्चा कहीं नहीं हो रहा है। ये चर्चा हो रहा है कि गांधी मैदान में 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान का जो नारा है उसको रोका कैसे जाए। रात में एक पत्रकार कॉल किया हमको 1:30 बजे, बोलता है कि सीएम के साहब के कार्यालय में चर्चा हो रहा था कि ततवा लोग 13 लाख जुट जाएगा क्या। अगर 13 लाख जुट गए तो याद रखिए बिहार के कुर्सी को जो ततवा कहेगा वही करना पड़ेगा। बिहार ने ये दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको सोचना पड़ेगा कि बिहार में वो धरती है जो आडवाणी जी का रथ रोका था, हम नरेंद्र मोदी जी आपका रथ बिहार में रोक देंगे। हम बिहार के इंसान हैं। ये कब होगा, ये कब होगा मैं आपको बता देता हूं कि जो तपिश, जो गर्मी पटना में बैठे ये बेगूसराय की धरती मुझे दे रही है ना, ऐसा मुझे लगता है कि सरकार में बैठे वो उच्च पदाधिकारी जो हमारे लोगों को रोकने की कोशिश में लगे हो, बेगूसराय इकलौती वो धरती है जो गांधी मैदान को भरने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कहता था, लोग कहते थे कि ततवा मरा हुआ जाता है, 200 रुपया में वोट बेच देता है। 200 रुपया दो, ततवा का वोट ले लो। क्या हमारी वो औकात है? किसका औकात है कि 200 रुपये में हमें खरीद सकता है, मेरी माँ बहन के वोट को खरीद सकता है? किसी का औकात है? बोलो हाँ। इसका मतलब बिकते हो क्या? जब नहीं बिकता तब मुहा में क्या गया है? ये लगता है खगड़िया है, बेगूसराय नहीं है ये। बेगूसराय वाला इधर एक बार पूछो एक आदमी से की तो 50 को बोलता है हाँ, और खगड़िया में ये अंतर कहाँ है? एक नाम का फौजी में जान है। यानी जो बोल रहा है जो बोल रहा है बेगूसराय वाला, जिसके मुंह में आवाज नहीं, खगड़िया वाला दोनों है सर जी, दोनों है। अच्छा, खगड़िया वाला कौन? हाथ उठाओ। खगड़िया वाला हाथ उठाओ। कितना लोग है? हमने कहा है कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, इसका मतलब समझते हैं? गांधी मैदान के इतिहास में इस नारे के साथ हमारा लोग मजाक उड़ा रहा है कि 13 लाख तो एक नारा है, 3 लाख भी जुटा दोगे तो सरकार आपके साथ जाएगी। और मैं कह रहा हूं 13 लाख का मतलब 13 लाख होता है ना? 13 लाख का मतलब 13 लाख होता है। अभी हम एक सभा को संबोधित कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से गए थे। कहाँ गए थे? हेलीकॉप्टर से। हम गए थे मधेपुरा। मधेपुरा में एक जगह है पुरैनी ब्लॉक, उसमें से बूढ़ा आदमी उठा कि सर गांधी मैदान में इतना लोग जाएंगे कि पटना का सब पानी सोख लेंगे। अभी
पटना में पानी नहीं मिलेगा, सब चापाकल को फेल कर देंगे अगर हम लोग 13 लाख बाद जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ एकदम। इसलिए मैं कहता हूँ एक 75 बरस का बूढ़ा अगर कह सकता है पुरैनी मधेपुरा का पटना का पानी सोख लेंगे तो बेगूसराय वाला क्या कहेगा बताइए। अगर एक पानी सोख लेगा तो बेगूसराय वाले और खगड़िया वाले पूरा खाना खा लेगा कि नहीं? जी सर। पूरा पटना का खाना खा लेगा कि नहीं? विनोद मुखिया बुढ़वा का आदमी बोलता है सर हम खाना खिलाएंगे अपने लोगों को। 2 लाख आदमी लेके जाएगा, खनवा खिलाते खिलाते ही जब यही थक जाएगा तो नेता कैसे बचेगा? खाना खाने के लिए जाइएगा आप लोग? नहीं। विनोद मुखिया खाना खिलाएंगे तब जाइएगा? नहीं ना। नहीं। हम खाने के लिए नहीं, हम जीने के लिए गांधी मैदान जा रहे हैं। और बड़ा एक आदमी बोला बड़ा शान से कि राज आया ना तो माला पर माला पे माला। जानते हो कहा है कि जब मुर्गा को काटा जाता है ना तो अच्छा तो चंदन लगाया जाता है नहीं? बोला इतना चंदन लगाओ कि बेचारा जितना तलवार से काटना है सब काट लो। अरे एक आदमी जब तिजोरी खोला है तो तुम्हारे पास अगर 50 रुपया भी 100 रुपया है तो के राज को कहो कि हम भी अपने दम पे आने के लिए के राज तैयार हैं। एक आदमी अगर सीना चौड़ा करता है तो उसको धमोचो मत, इसका मतलब है वो तो अकेले लड़ रहा है, फिर आप कहाँ लड़ रहे हैं? के राज अकेला लड़ रहा है ना फिर? नहीं सर हम लोग साथ देंगे। इसलिए के राज को कहो कि सर आपने अपना धन का तिजोरी खोला है तो हम भी तैयार है, हमारे पास 100 रुपया है, 100 का 100 13 अप्रैल के लिए है। कहो एक आदमी आया है जो अपना पैसा लुटाना चाहता है तो उसको बचा के रखोगे ना कि माला पिना पिना के सब नोटवे खींच लेगा? क्या इरादा है? उसको बचा के रखो। पैसा होना, धनवान होना और अपने पैसा को समाज के लिए बांटना 2 अलग अलग चीज होता है। केराज के पास दिल है कि पैसा खर्चा करना चाहता है, लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि उसको संभाल के रखना, उसको बचा के रखना, क्योंकि उसके पास दिल है। जब कभी भी मुसीबत आएगा खड़ा हो जाएगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ अगर गांधी मैदान जाने के लिए पैसा नहीं है तो पैदल जाओ, यहाँ से पैदल जाओ और जाते जाते रास्ता में अगर वीर गति को प्राप्त हो जाओ, शहीद हो जाओ तो जमराज पूछेगा कि क्या कर्म किया और क्या पाप करके आए हो बताओ, तो कहना कि हम वीर गति को प्राप्त हुए हैं, गांधी मैदान जा रहे थे, भूख लग गया मर गए, लेकिन सुकून है कि एक आदमी मर के आया हूं, मेरा पूरा परिवार जिंदा हो गया है, उसके लिए मरा है। कहेगा ना? देख औरतियन सब लगा रहा था तो मैं ताली बजा रहा है। और देखिए जिसका जिसका शरीर मोटा है, जिसका जिसका करेजा चौड़ा है, उसका ताली नहीं बज रहा है। मालूम क्यों? बताए क्यों? 75 बरस से जो गुलाम रहा हो, इतना जल्दी उसके करेजा में दम आएगा कि ताली बजाने लगेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 75 वर्ष तक तुम गुलाम इसीलिए रहे कि ये भीड़ तुम्हारी थी, ये भीड़ तुम्हारा था, और वहां से एक फॉर्च्यूनर उतरता था और फलना बाबू यहाँ आता था, और तुम लोग इतना ताली बजाते थे कि फलना बाबू देखना चाहिए कि एकदम तालियां बजा कर रही है। अंत तक तुम्हारा ताली बजे तक फल्ला सिंह हमरा देखना चाहिए कि ताली बजा रहा है। आज तुम्हारा घर, तुम्हारा भीड़,
तुम्हारी माँ बहने तुम्हारी ताली और तुम्हारा नेता बैठा हुआ है, इसके लिए ताली बजाओ। और अगर तुम्हारे बाजू में दम नहीं है तो समझ लो तुम्हारा बेटा इंजीनियर आईएएस दरोगा नहीं बनेगा। तुम्हारा बेटा मार्बल मिस्त्री बनने के लिए चला जाएगा चेन्नई, और उसकी छोटी बेटी इंतजार करेगी बाबू छठ पूजा में आएगा। नहीं, गांव की गांव खाली है नौजवानों से हमारा। कहीं भी जाइए, कौन गांव? तो ततवा टोली है। कितना नौजवान होगा यहाँ? बोले सर 18 बरस से लेके 100 लड़का है, 10 को बुलाओ, एक नहीं आता है। सबको अपना परिवार को छोड़ के कहाँ बैठा हुआ है? चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। उसके घर में उसकी जवान बहन है, उसके बूढ़े माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, और एक एक माँ रात में अपने जवान बेटी को कलेजा लगा के सोती है कि अगर कुछ हो गया तो एक भी नौजवान बचाने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ही सिर्फ एक है कि अगर हमारा आरक्षण हमसे छीना नहीं गया होता, अगर हमारा बाप पढ़ा भी नहीं होता तो कम से कम चपरासी होता आरक्षण से, और चपरासी होता तो जो बेटा बीए पास करके मार्बल मिस्त्री करने के लिए गया है वो कलर कम से कम होता कि नहीं होता? रेलवे में नौकरी उसकी होती। के लिए जिम्मेदार कौन है? ये यही लोग जिम्मेदार है जिसको धूप लगता है। आप मार्बल मिस्त्री हो, जब खटने जाते हो तो चाहे 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर ईंटा लगाते हो कि नहीं? इसलिए लगाते हो कि भीतर से नामर्द हो। जिस दिन मर्द बनाओगे ना तो तुम्हारी बिल्डिंग होगी, दूसरा कोई तुम्हारा मजदूर वहां खड़ा होगा। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपका बेटा आपके जैसा बने? हमारा बाप गुलाम पैदा हुआ इसलिए कि हमारा दादा गुलाम है। मेरा बाप गुलाम पैदा हुआ, आईपी गुप्ता गुलाम पैदा हुआ, लेकिन आईपी गुप्ता ने कसम खाया कि मैं गुलाम पैदा हुआ, लेकिन मैं अपने बेटे को और अपने पूरे बिहार के पान समाज के बेटे को गुलाम पैदा होने नहीं दूंगा। और उसका एक ही उपाय है कि लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भूमिहारों की बस्ती में विनोद तांती अगर मुखिया 15 बरस तक लड़ा है, बना है, तो इसका मतलब वो लड़ा है तभी ना, उठा पटकी किया है तभी ना, गोलियों का निशाना बना है तभी ना, तभी तो जिया, तभी ना जिया है। इसलिए मैंने कहा है कि आरक्षण नीतीश और मोदी जी के पेट में उंगली डाल के आतड़ी से वापस लाने वाला हूं मैं। आज पहली बार हुआ है कि गांव का गांव सीधा साधा तत्वत और पान जाति के लोग ये जान गया है कि हम लड़े नहीं, इसलिए हमारे बच्चे मार्बल मिस्त्री बने। अब मैं लड़ूंगा और अपने बच्चे को, अभी पूछो ना चेन्नई में, तुम तो राज मिस्त्री हो, तुम्हारा बेटा को क्या बनाना चाहते हो? तो बोलता है हमसे कि सर हम आ रहे हैं, टिकट ले लिए, मैं राज मिस्त्री बना, लेकिन मर जाऊंगा, अपने बेटे को राज मिस्त्री नहीं बनने दूंगा। इसमें से जितने भी माँ बहनें हैं पूछो, एक भी, जितने भी बहनें हमारी है, एक के भी चेहरा पे रौनक हमको दिखा दो, एक के भी चेहरा पे उनकी एक साड़ी अच्छी दिखा दो। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जब छठ पूजा आता है ना, इसके पास साड़ी नहीं होता, हमारे और आपके धोती पहन के ये छठ पूजा करती है। ये हालत है। और जब आता है दुर्गा पूजा तो बोलती है अपने पति से कि करबो, हमारा पास नहीं साड़ी, लेकिन बेटिया दे दो है एगो बेटा के शर्ट पैंट ला दो, और उसके पास कितना है? 500 रुपया। वो जाता है बेटी के लिए क्या खरीदे, बेटा के लिए क्या खरीदे, लेकिन जब आरक्षण आएगा
तो आपका बेटी दरोगा बनेगी और पहला तनख्वाह आएगा तो बोलेगा कि फोन करेगी कि मैया मेरी तनख्वाह मिली है। मैंने देखा है कि जिंदगी भर तुम्हारा बाप, मेरे बाप ने तुम्हें बैठ गलो ना, हो गया ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आरक्षण नहीं आ सकता, इसलिए हम बोलते हैं आरक्षण नहीं मिलेगा। अभी बोल रहा था ना कोई कि लड़ाई सास ससुर में अगर लड़ाई हो जाए, सास और बहू में, तो सुबह 6 बजे से लेकर भोरे 6 बजे तक 24 घंटा में कोई नहीं बैठता है। इसलिए अगर बैठ गए तो आपकी बेटी भी आपके जैसा बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो धूप में बैठने, धूप से बचने वाले लोग हैं ना, उसके बेटे भी राजमिस्त्री बन जाएंगे। पता है तुमको कि हमने यही किया है जिंदगी भर, हमने जिंदगी भर यही किया है और इसीलिए हम गुलाम बने रहे। इसलिए आइए मेरे साथ नारा लगाइए। चाची कितना हंसो, कितना हंसिएगा। चलिए नारा लगाइए मेरे साथ। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। इधर 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 इधर, अरे भाई तुम इधर, तुम्हें लाल लाल इधर, तोरे बोले इधर, तुम्हें बुला रहे इधर। अच्छा तुम प्रेस से है, चलो तुम ततवा नहीं है इसीलिए नहीं लगाया। हम सोचे इतना सुंदर ततवा काहे लगा रहा। कौन जात से भाई? शर्मा। शर्मा है, अच्छा बड़ी शर्मा है। अच्छा जितना ततवा है, शर्मा हो, भूमियार हो, राजपूत हो, सबके लिए वोट दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना। चलो चलो, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी कब छोड़ेगा? देश में कब आएगा? जब हम सब पटना चलेंगे। में 13 लाख लोगों को देखेगा तब आएगा ना होश में। हाँ, तो कितना लोग गांधी मैदान जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब जाना चाहते हैं। और कितना लोग के राजे विनोद मुखिया से भाड़ा मांगेगा जाने के लिए? हाथ उठाइए। कोई नहीं मांगेगा तो पीछे वाला नहीं बोल रहा है जो, तो आप लोग को मांगिएगा भाड़ा? नहीं ना। अच्छा कितना लोग विनोद मुखिया बोलेगा खाना खिले हुआ, तब जब कितना लोग खाना खाने के लिए जाएगा? तो बिना मतलब के विनोद मुखिया परेशान है कि हम खाना खिलाएंगे, बिना मतलब के न माला चढ़ा रहे हो कि राजको की गर्दन काटेंगे। है? अरे अगर खाना खिला दिया विनोद मुखिया तो लड़ा कौन? विनोद मुखिया ने लड़ा ना, तो विनोद मुखिया के ना बेटा बहादुर होगा। और अगर पैसा खर्चा कर दिया केराज तो लड़ा कौन? केराज। यही 2 आदमी लड़के अपना बेटा का बहादुर बना देगा। और तोरार के जो लड़ाकू नहीं है ओकर बेटा दूबर पातर मुँहचोर पैदा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं? इसलिए अगर अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता है और अगर अपने बेटे को दरोगा, एसपी, डीएम, मुखिया और आईएएस बनाना चाहता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैदल जाओ। और अगर खाना नहीं है तो भूखल जाओ। घर में 5 आदमी है तो 4 के जाओ, तभी सब के सब बहादुर बनोगे। आज 191 दिन हो गया है, 191 दिन। अभी मैं बैठा हुआ था ना तो मेरा आंख सिमट जा रहा था। 6 महीना से ज्यादा हो गया, मैंने अपना ब्लड चेक नहीं कराया। मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो गई है।
लेकिन आज भी यहाँ से मैं पैदल जा सकता हूँ गांधी मैदान। पता है कैसे जाऊंगा? क्योंकि जब पूरा बिहार घूमा हूं ना, तो लड़कियों ने मुझे राखी बांधा कहा है, जैसे राखी बांधोगी ना तुम लोग, तो हमारा पॉकेटों में एक पैसा नहीं, राज के पास तो हमेशा 20-25 हजार रहता है, मेरे पास एको पैसा नहीं है। कहीं जाता हूँ, जैसे आज जाऊंगा वहाँ पे राजू की यहाँ उसकी माँ का देहांत हो गया, पैसवा ने विनोद जानता है, तो चुपके से हमको सर 2000 रुपये दे दीजिएगा, उसको लिखा दे, मालूम है उसको। वही जब राखी बांधती है तो हम पहले बोल देते हैं, राखी अगर बांधेगी तो रुपया मत मांगना, हमारे पास है ये नहीं है, क्योंकि तुम मिठाई खिलाओगे तभी ना रुपया लेने का अधिकार है, न उसके पास मिठाई न मेरे पास रुपया है। तो राखी बांधती है लड़की और बोलती है कि भैया पैसा नहीं चाहिए, मेरा आरक्षण ला के दो। इसलिए पैदल चला जाऊंगा कि किसी ने राखी नहीं अपने उम्मीद बांधा है। किसी ने कहा कि सर मेरा बाप ठेला चलाता और मैं बन गई थी, दरोगा बन गई थी, लेकिन आरक्षण ने मेरा दरोगा छीन लिया, मेरा बाप आज भी ठेला। वो सीने से लपटती है, कहता है मेरे बाप बूढ़ा हो गया है, मेरा आरक्षण लाओ, मुझे बाप को बुलाना है। वो आंसू, और उसके लिए पैदल चला जाऊंगा क्योंकि कोई रो रहा है, किसी ने राखी बांधी है, किसी ने गले से लगाया और कहा है कि तुम मेरा बेटा है, तुम मेरे लिए लड़ोगे, मुझे मालूम है। इसलिए हर एक इंसान को लड़ना होगा और 13 अप्रैल को 13 लाख लोग आना होगा। अगर आप नहीं आए, सरकार अगर बस रोकती है तो बस जहां रोकती है वहीं उतर जाओ और वहां से पैदल चलो गांधी मैदान। दुनिया का कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। जितना रोकेगा तूफान को, बरगद के पेड़ भी नहीं रोक सकते, उसको भी उखाड़ा है हम लोगों ने। और हाको रथम पान और तांती तत्वा उसी तूफान का नाम है, जो सामने पड़ेगा उसको उखाड़ के। और अगर सरकार अगर हमें आरक्षण नहीं देगी तो सरकार को भी उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 लाख गांधी मैदान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे